अरे शिवा, छत का ये हिस्सा गिरने वाला है, चलो भागो यहाँ से। कावेरी, तू बच्चों को संभाल, मैं छत को गिरने से संभालता हूँ। देख कहीं बच्चों को कुछ ना हो जाए। और फिर बारिश बढ़ती ही जा रही थी। तभी कावेरी शिवा से कहती है, शिवा मैं तो कहती हूँ इस घर से चल चलते हैं, नहीं तो ये घर हमारे ऊपर गिर जाएगा और इससे हमारे बच्चों पर बहुत ज्यादा खतरा आ जाएगा। हाँ कावेरी, तुम सही कह रही हो। अचानक आसमान काले बादलों से भर गया। गांव के एक छोटे से कच्चे घरों पर बारिश की पहली बूंद गिर रही थी। कोई नहीं जानता था ये बारिश उनके लिए कितनी भयानक साबित होने वाली है। और उसी गांव में शिवा नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कावेरी और 2 बच्चे थे, गुड़िया और मोहन। शिवा बहुत ही गरीब था। कावेरी, छत फिर से टपक रही है। गुड़िया और मोहन को जल्दी मेरे पास लेकर आओ। शिवा, बहुत पानी आ रहा है, क्या हम कुछ कर पाएंगे? इसी तरह बारिश होती रही तो हमारा घर इस बारिश में गिर जाएगा। बाबा, क्या सच में हमारा घर गिर जाएगा? तभी शिवा धीरे से अपने बच्चों को गले लगाते हुए कहता है, डरो मत मेरी बच्ची, मैं सब संभाल लूंगा। हमें हिम्मत रखनी चाहिए, हिम्मत ही हमारा एक बहुत बड़ा भरोसा है। तो घबरा नहीं मेरी बच्ची। शिवा को पता था बारिश की ये तेज हवा उनके छोटे घर के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन गांव में कोई मदद करने वाला नहीं था। तभी शिवा अपनी पत्नी से कहता है, कावेरी, मैं सुबह जाकर अपने गांव के मुखिया से कुछ मदद मांगूंगा और उनसे कुछ पैसे लेकर अपना घर सही करवा लेंगे। हाँ जी, आप कुछ पैसे मुखिया जी से उधार ले लीजिए ताकि हम अपना घर सही करवा ले, क्योंकि मुझे इस घर में इन बच्चों पर ये मुसीबत अच्छी नहीं जा रही है। शिवा और उसका परिवार किसी तरह से रात काटते हैं और सुबह होते ही शिव मुखिया के घर जाता है। मुखिया जी, प्रणाम मुखिया जी। मेरे घर की छत बह रही है, मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी मुखिया जी। अरे शिवा, हम सब अपनी मुश्किलों में परेशान हैं, हम तेरी कैसी मदद कर सकते हैं? तू बता, वही बता। तुझे खुद से मेहनत करनी होगी और अपना घर सही करना होगा। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता शिवा, अब तुम जाओ यहाँ से। तभी वहीं खड़े रघु और बलराम कहते हैं, अरे छोड़िए मुखिया जी, इस आदमी की आदत ही हर साल रोने की मेहनत तो करनी नहीं है, बस दूसरों के सामने जाकर रोने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है। अरे रघु, छोड़ो, इसमें हमारा क्या बिगड़ेगा, ये अपना घर जाकर संभाले। ठीक है भाई लोग, मैं समझ गया हूँ, आप कहना क्या चाहते हैं। इतना कहकर शिवा वहाँ से जाने लगता है और अब लोगों की बात शिवा के दिल में और भी ज्यादा आग लगा दी थी। कावेरी, मैं मुखिया जी के यहाँ पर गया था, लेकिन उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की और वहां खड़े कुछ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बोल रहे थे कि ये तुम मेहनत करते नहीं हो और दूसरों के सामने आ जाते हो गिड़गिड़ाने के लिए। शिवा अपनी पत्नी कावेरी से ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से बारिश होने लगती है। तभी कावेरी बोलती है, अरे शिवा, छत का ये हिस्सा गिरने वाला है, चलो भागो यहाँ से। कावेरी, तू बच्चों को संभाल, मैं छत को गिरने से संभालता हूँ। देख कहीं बच्चों को कुछ ना हो जाए। और फिर बारिश बढ़ती ही जा रही थी। तभी कावेरी शिवा से कहती है, शिवा मैं तो कहती हूँ इस घर से चल चलते हैं, नहीं तो ये घर हमारे ऊपर गिर जाएगा और इससे हमारे बच्चों पर बहुत ज्यादा खतरा आ जाएगा। हाँ कावेरी, तुम सही कह रही हो। अभी के लिए हम यहाँ से कहीं चले जाते हैं। बारिश खत्म होने के बाद फिर से हम अपने इस घर में आ जाएंगे और इसे सही कर लेंगे। इतना कहकर शिवा और कावेरी ने बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और जाकर दूसरे गांव में एक राजा के महल के पास बैठ जाते हैं। उस राज्य का राजा रामचंद्र बहुत ही ईमानदार और दयालु राजा था, जो अपनी प्रजा की हमेशा सेवा करता था। राज्य के सभी लोग राजा रामचंद्र को राजा दानवीर के नाम से जानते थे और वहाँ की जनता राजा से हमेशा खुश रहा करती थी। तभी एक सैनिक बोलता है, महाराज, हमें अपने राजमहल के बाहर एक आदमी बैठा हुआ है
और उसके पास 2 बच्चे भी हैं जो कि भूख से तड़प रहे हैं। तभी राजा रामचंद्र जैसे ही ये बात सुनते हैं वो बोलते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे राजमहल के सामने कोई बैठा है और वो भी भूखा है। मंत्री जी, उसे तुरंत बुलाइए। उससे हम मिलना चाहते हैं। जरा हम भी देखें कि हमारे राज्य में कौन भूखा है। फिर मंत्री अपने सैनिक के साथ जाता है और उस शिवा और उसकी पत्नी कावेरी और दोनों बच्चों को लेकर महाराज के पास जाते हैं। महाराज देखते हैं और कहते हैं। हाँ भाई, बताओ तुम्हारा क्या नाम है और कहाँ से आए हो तुम? इतने परेशान क्यों? बताओ भाई, हम तुम्हारी मदद करेंगे। महाराज, मेरा नाम शिवा है और मैं शिवपुर से आया हूँ। महाराज, मेरे गांव में बारिश होने के कारण मेरा घर गिर गया। अब हमारे पास कोई भी घर नहीं है रहने के लिए। महाराज, क्या मेरे बच्चों के लिए कुछ खाने को मिल जाएगा? मेरे बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर कुछ खाने के लिए मिल जाएगा तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे हाँ भाई, तुमको हम अभी खाना दिलाते हैं। मंत्री जी, आप जाइए और तुरंत कुछ खाने के लिए लेकर आइए। और हाँ शिवा, और उसकी पत्नी के लिए भी खाना लेकर आइए। समझ गए ना तुम? जाइए अब। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ। इतना कहकर मंत्री वहाँ से चला जाता है और राजा इधर शिवा से कहते हैं। शिवा, तुम्हारे गांव में कोई नहीं है क्या तुम्हारी मदद करने के लिए, जो तुम इधर उधर भटक रहे हो? महाराज, मेरे गांव में एक मुखिया है जो कि बहुत ही धनवान है। मैं उसे मदद मांगने के लिए गया था। उसने मेरी एक भी मदद नहीं की और मेरा मजाक बनाकर मुझे वापस भेज दिया। और फिर तभी मंत्री खाना लेकर आ जाता है और कहता है। महाराज, ये लीजिए, खाना ले आया मैं। हाँ मंत्री जी, आप इन बच्चों को खाना दे दीजिए और शिवा को भी दे दीजिए। शिवा, तुम पहले खाना खाओ, हम बाद में बात करेंगे। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चों को भूख से बचा लिया है। अरे हाँ हाँ, ठीक है भाई, पहले तुम खाना तो खाओ, उसके बाद हम बात करेंगे। अभी तुम खाना खाओ। फिर मंत्री उन्हें खाना दे देता है और फिर वो सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद शिवा बोलता है। महाराज, भगवान आपका भला करे। आपने गरीब की मदद की है। ठीक है महाराज, अब मैं चलता हूँ। अरे शिवा, तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। एक काम करो, तुम सब हमारे राज्य में ठहर जाओ और मैं तुम्हें कुछ काम भी दे दूंगा। अजी महाराज सही कह रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? मैं तो यही कहूँगी, हम कुछ दिन यहीं रुक जाते हैं, उसके बाद अपने गांव चलते हैं। हाँ कावेरी, तुम सही कह रही हो और मैं यही महाराज के काम करूंगा। तो उससे जो भी पैसे मिलेंगे उससे हम अपना घर बना लेंगे। दोनों आपस में बात करके महाराज से कहते हैं। महाराज, आप जैसा राजा हर राज्य में होना चाहिए जो अपनी प्रजा और गरीब लोगों की मदद कर सके। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। हाँ महाराज, आप जैसे राजा तो हर राज्य में होने चाहिए। अरे हाँ हाँ, ठीक है भाई, अब आप जाइए और आराम कीजिए। मैं तुम लोगों को कल बताऊंगा। मंत्री जी, शिवा का कमरा दिखा दीजिए उन्हें। जी महाराज, मैं अभी दिखा देता हूँ। फिर मंत्री उन्हें कमरा दिखा देता है और कहता है। हाँ शिवा, ये लो तुम्हारा कमरा भाई। अब से तुम लोग यहीं रहोगे। चलो ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। मंत्री इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और फिर कावेरी शिवा से कहती है। अजी महाराज कितने अच्छे हैं, उन्होंने हमारी कितनी मदद की। आज के समय में लोग जरा सा भी मेहनत नहीं करते हैं। हाँ कावेरी, तुम सही कह रही हो। अब मैं यहाँ पर काम करके पैसे इकट्ठे करूंगा, फिर हम अपना घर बनाएंगे। बाबा, हमारा घर इस तरह कब बनेगा? क्या हमारा घर इस तरह कभी बनेगा? बताओ ना बाबा, बताओ ना। हाँ बाबा बताओ ना, हमारा घर इस तरह कब बनेगा? अरे अरे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जल्द ही हमारा घर बन जाएगा। तुम चिंता ना करो मेरे बच्चों, मैं अभी हूँ। तभी फिर रात हो जाती है और फिर सब सोने लगते हैं। सुबह होते ही शिवा महाराज के पास जाता है और कहता है। महाराज प्रणाम, आप मुझे मेरा काम बता दीजिए ताकि मैं अपना काम कर सकूं।
हाँ शिवा, हम तुम्हें तुम्हारा काम बताते हैं। हमारे महल में जितने भी बगीचे हैं, इन सभी बगीचों को पानी दिया करो। तुम्हारा यही काम है। शिव, तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी महाराज, मैं समझ गया हूँ। मैं कर दूंगा, आप चिंता ना करें। फिर शिवा अब सारे बगीचों को पानी देने लगता है और कुछ देर बाद सभी बगीचों में पानी दे देता है और जाकर अपनी पत्नी कावेरी के पास जाकर बैठ जाता है। कावेरी बच्चों को संभाला करती थी और शिवा राजमहल में काम किया करता था। और फिर शिवा कावेरी से कहता है, कावेरी, महाराज ने मुझे बगीचों में पानी देने का काम दिया है क्योंकि मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम कुछ दिन यहीं काम करके और ढेर सारा पैसा इकट्ठा करके फिर अपने गांव चले जाएंगे और अपना एक अच्छा सा घर बनाएंगे। क्या बोलती हो? तुम सही कह रहे हो, हम भी एक अपना अच्छा घर बना ले, नहीं तो इस बारिश में हम इधर उधर भटकते रहेंगे। और अब तो हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, क्या सोचेंगे? हमारे माँ बाप के पास एक भी घर नहीं है। अरे कावेरी, अब तुम चिंता ना करो, हम जल्द ही अपना घर बना लेंगे। बस चलो, ठीक है, मैं पानी देता हूँ, काफी समय हो गया है। फिर शिवा वहाँ से चला जाता है और जाकर बगीचे में पानी देने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत रहे थे। फिर एक दिन शिवा महाराज से कहता है, महाराज, आपके यहाँ तो काफी दिन हो गए हैं, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं अपने गांव जाऊंगा और एक छोटा सा घर बनाकर खेती बाड़ी करके अपना जीवन व्यतीत करूंगा। अरे भाई शिवा, तुम अपने गांव क्यों जाओगे? यही रहो, खाओ पियो और काम करो। और वैसे भी तुम्हारे गांव में मदद करने वाला कोई भी नहीं है, अपना काम करो। नहीं 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 महाराज, मुझे अपने गांव जाना ही पड़ेगा। मुझे बहुत याद आ रही है वहां की। आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं अपने गांव जाऊंगा। ठीक है महाराज? अच्छा ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम जा सकते हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। मंत्री जी, शिवा के जो भी पैसे होते हैं उन्हें दे दीजिए, एक भी रुपया कम नहीं होना चाहिए। जी जी महाराज, मैं अभी सारे के सारे पैसे शिवा को दे देता हूँ, आप चिंता ना करें। फिर मंत्री शिवा के सारे पैसे दे देता है और शिवा पैसा लेकर महाराज से कहता है, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं इतने पैसे कभी नहीं कमा पाता। आपने तो मेरी किस्मत ही बदल दी है। महाराज, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, यही मेरी इच्छा है। ठीक है महाराज, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है शिवा, तुम जा सकते हो। और तुम्हें भी जीवन में कोई भी परेशानी होगी तो तुम्हारे लिए ये राजमहल हमेशा खुला रहेगा। तुम जब भी मन करे आ जाना यहाँ पर। ठीक है महाराज, अब मैं चलता हूँ। चलो कावेरी। इतना कहकर शिवा वहाँ से चल देता है और कुछ देर बाद शिवा और कावेरी अपने बच्चों को लेकर गांव पहुँच जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, अरे ये देखो, शिवा फिर से आ गया यहाँ, फिर से लोगों के सामने गिड़गिड़ाने और रोने का नाटक करेगा। शिवा लोगों की बात ना सुनते हुए वहाँ से चला जाता है और जाकर अपने घर के पास देखता है तो उसके घर में बहुत सारा पेड़ पौधे लगे थे। अब शिवा वहाँ साफ सफाई करने लगता है और कुछ देर के बाद साफ सफाई करने के बाद वहाँ एक छोटा सा झोपड़ी बनता है और वो उसमें रहने लगते हैं। बाबा, आपने तो कहा था हम अपना एक अच्छा सा घर बनाएंगे, आपने तो एक झोपड़ी बना दी जो कि फिर बारिश में गिर जाएगी। अरे हाँ बाबा, मोहन भैया सही कह रहे हैं, आप एक अच्छा घर कब बनवाओगे? अरे मेरे बच्चों, बस कुछ दिन और रुक जाओ, हम अपने खेत में बीज बो दें, उसके बाद हम एक अपना घर बना लेंगे जिसमें तुम लोग आराम से रहोगे। ना ही वो बारिश में गिरेगी, ना ही उसमें पानी टपकेगा। इतना कहकर शिवा वहाँ से अपने खेत की तरफ चला जाता है और देखता है उसके खेत में बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ और झाड़ियां उगी थी। कई महीनों से उसमें खेती न होने के कारण खेत जंगल बन चुका था। शिवा उस खेत की साफ सफाई करता है और उसमें फसल बो देता है। शिवा ने इस बार अपने खेत में मक्की की खेती की थी। मुखिया जी, मैंने सुना है शिवा गांव में फिर से वापस आ गया है
और उसने अपना खेती करना शुरू कर दिया है। अब तो उसे कोई चिंता भी नहीं है। क्या शिवा फिर से आ गया है गांव में और वो अपना खेती कर रहा है? ठीक किया तूने बलराम, जो मुझे बता दिया। अब देख तू मेरा कमाल। इतना कहकर मुखिया अपने घर के अंदर चला जाता है और इधर शिवा अपनी पत्नी कावेरी से कहता है, कावेरी, मैं क्या कह रहा हूँ, इस गांव में हमसे सब जलते हैं। हमें अपनी फसल खुद से देखनी होगी, नहीं तो वो मुखिया हमारी फसल बर्बाद कर देगा। फिर से हम इस हालात में आ जाएंगे। हाँ जी, तुम सही कह रहे हो। वो मुखिया तो हरामी है, वो हमें भी बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता है। कावेरी, मैं क्या कहता हूँ, तुम जल्दी से खाना बना लो। खाना खाकर हम वहीं अपने खेत चलेंगे फसल की रखवाली करने के लिए। ठीक है जी, मैं अभी खाना बना देती हूँ और बच्चों को भी खिला देती हूँ। इतना कहकर कावेरी खाना बनाने लगती है और कुछ देर बाद कावेरी खाना बना देती है और अपने बच्चों को खाना खिला देती है। फिर दोनों खाना खाने के बाद सो जाते हैं। इधर कावेरी और शिवा भी खाना खा लेते हैं। फिर वो अपने खेत की तरफ जाने लगते हैं। खेत में पहुंचकर वो दोनों छुप जाते हैं और अपने खेत की रखवाली करने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर मुखिया आ जाता है। अरे, वो इस बार तो शिवा की फसल काफी अच्छी हुई है। इससे तो वो काफी ज्यादा पैसा कमा लेता है। अब इसे मैं बर्बाद कर दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मुखिया जैसे ही उस मक्खी के खेत में जाता है, शिवा और गौरी उसे पकड़ लेते हैं और उसे वहीं पर पीटने लगते हैं। अरे अरे शिवा भाई, अरे अरे शिवा भाई, छोड़ो छोड़ो मुझे, मत मारो शिवा, मुझे मत मारो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं थोड़े लालच में आकर तुम्हारी फसल बर्बाद करने आया था। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मुखिया, तूने मुझे बहुत सताया है। अब देखता हूं तेरा मैं क्या हाल करता हूं। तुझे क्या लगा तू मेरी फसल को बर्बाद कर देगा और मैं यूं ही देखता रहूंगा? अब मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, बताता हूं मैं तुझको अब। अरे शिवा भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसी गलती दोबारा मैं कभी नहीं करूंगा। शिवा, एक बार मुझे माफ कर दो बस। नालायक दुष्ट पापी, तूने तो हमें बर्बाद कर दिया था, अब फिर से तू हमें बर्बाद करने आया था। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अजी इसको और मारो ताकि ये हम जैसे गरीब किसानों को कभी भी सताने की हिम्मत ना करे। फिर शिवा और कावेरी उसे गांव में ले जाते हैं और उसकी असलियत पूरे गांव को बताते हैं। मुखिया अब शर्मिंदा हो चुका था और पूरे गांव के सामने शिवा और कावेरी से माफी मांगता है। शिवा भाई, मुझे माफ कर दो। मैं थोड़े से लालच में आकर तुम्हारी फसल बर्बाद करने के लिए आया था। आपसे ऐसी गलती दोबारा मैं कभी नहीं करूंगा। मुखिया के इतना माफी मांगने और गिड़गिड़ाने पर शिवा उसे माफ कर देता है। तभी मुखिया वहाँ से अपने घर चला जाता है। इधर शिवा भी अपने घर चला जाता है और जाकर अपनी फसल काट लेता है और फिर उसे बेचकर अपना एक अच्छा सा घर बना लेता है। फिर वो इस नए घर में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।